नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है AS ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आज हम मैथ का अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम सर्वप्रथम 1 मार्क्स के 50 क्वेश्चन मोस्ट लेकर आए हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट रहेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं कि आंकड़े, इसमें हमें बहुलक निकालना बच्चों। तो यहाँ पर कहा कि 2, 6, 4, 2, 0, 2, 1, 3, 2, 3 का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक कैसे निकालते हैं बच्चों, देखते हैं। तो हम ये देखते हैं कौन सा अंक कितनी बार है, उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये 2, देखो एक 2 एरिया, एक एरिया, एक एरिया, एक एरिया, यानी कितनी बार आ चुकी है 2, यानी ये 2 जो है इसमें 4 बार आ चुका है। आइए जरा देखते हैं अब हमारा 6 कितनी बार आया है। हम 6 को लिखेंगे यहाँ पर, तो 1 यानी 6 एक बार आ चुका है, एक बार आ गया। आइए जरा शून्य देखते हैं, शून्य कितनी बार आया है। तो शून्य आया है एक बार, तो ये हमने लिखा एक बार। उसके बाद आइए देखते हैं 3 कितनी बार आया है। तो 1, 2 यानी कि 3 आया है बच्चों 2 बार, यानी 2 बार आया है। आइए और देखते हैं, बाकी सब हमारे आ चुके हैं। इसमें कौन सी संख्या, कौन सा अंक सबसे ज्यादा बार आया, कौन सा अंक सबसे ज्यादा बार आया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 जो है वो 4 बार आया है, 6 1 बार आया है, 0 1 बार आया है, 3 2 बार आया है। तो जिसकी संख्या ज्यादा बार होती है वही उसका बहुलक होता है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 हो जाएगा। तो हम बहुलक लगा देंगे इसका 2, यानी कि बहुलक आ जाएगा 2। तो बहुलक इस प्रकार से हम निकालते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहां पर कहा है कि साइन 48 अंश माइनस कॉज 42 अंश, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मान निकालना बच्चों। आइए देखते हैं बोर्ड पर। तो ये 48 है, ये 42 है। अगर इन दोनों का जोड़ देखें, इन दोनों का जो जोड़ आ रहा बच्चों वो 90 अंश आ रहा है, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे 8 और 2 10 का 0, 4 4 8 और 1 9। जब दो कोणों का योग 90 अंश आता है तो हम किसी एक को चतुर्थांश के माध्यम से तोड़ते हैं। आइए जरा तोड़ते हैं, इन दोनों में से किसी एक को तोड़ सकते हैं बच्चों। तो हमने इसको तोड़ा, इसको हमने क्या लिख दिया बच्चों, हमने इसको लिख दिया साइन 90 माइनस 90 में से कितना घटाएं जो 48 आ जाए। तो 90 में से हमेशा दूसरा वाला घटा के लिखोगे तो ये वाला प्राप्त हो जाएगा। हमने लिख दिया 90 माइनस 42। जब दोनों को घटाओगे तो ये 48 लिखा हुआ है, नियम लगाना पड़ेगा। अभी बन गया साइन 90 माइनस थीटा। बच्चों नियम होता है कि साइन 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में है, 90 पर नाम बदलेगा तो साइन का क्या हो जाएगा कॉज थीटा। लेकिन पहले चतुर्थांश में बच्चों सारे प्लस के होते हैं, तो ये नियम लग गया साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉज थीटा प्लस के। यहाँ नियम लगने वाला बच्चों, इसको हमने ऐसे लिख दिया कॉज 42 अंश बच्चों। ये बनेगा साइन 90 माइनस थीटा, तो बनेगा कॉज थीटा। तो कॉज की जगह क्या चल रहा है बच्चों, 42 अंश चल रहा। कॉज 42 हमने ये लिखा बाद वाला। अब ये प्लस का ये माइनस का है, तो ये आपस में कट जाएगा कोण बराबर होने पर। इसका आंसर आ जाएगा कितना, 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आएगा बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक एक क्वेश्चन को विस्तार से समझेंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में ये लिखा 3, ये बिंदु दे रखे हमारे पास, बिंदुओं ए कॉमा बी कॉमा ए माइनस कॉमा माइनस बी के बीच की दूरी निकालनी है। बीच की दूरी बतानी है कि दूरी कितनी होगी। तो बच्चों ये 2 पॉइंट है हमारे, इन दोनों पॉइंटों के बीच की हमें दूरी निकालनी है, डी का मान निकालना है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं सॉल्व। ये पहला बिंदु है। देखो बच्चों प्रत्येक बिंदु में एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर चली गई दूरियां होती हैं। एक्स अक्ष पर चली गई दूरियों को हम भुज कहते हैं और वाई अक्ष पर चली गई दूरियों को हम कॉटी कहते हैं। आइए मानते हैं पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, दोनों पॉइंटों को हम एक्स वाई के रूप में मान लेते हैं। हमने मान लिया कि माना x1 बराबर a, y1 बराबर b,
x2 बराबर माइनस ए और y2 बराबर माइनस का b। पहला बिंदु है तो हमने x1 y1 लगाया, दूसरा बिंदु है x2 y2 बराबर लिखा। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है तो बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं, d बराबर ये होता है बच्चों x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, ये फॉर्मूला है। आइए मान डालते हैं यहाँ पर। तो d बराबर लिखा बच्चों वर्गमूल में x2 है, x2 का मान कितना बच्चों माइनस का a, माइनस x1 का मान रखेंगे a है इसका होल वर्ग प्लस y2 का मान रखेंगे यहाँ पर माइनस का b और y1 का मान रखेंगे तो b रखेंगे यहाँ पर इनका होल वर्ग। फिर लिखा बच्चों d बराबर, अब यहाँ देखो बच्चों ये माइनस का एक a है, ये माइनस का एक है, दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे तो माइनस का 2a आ जाएगा बच्चों, प्लस ये माइनस का एक b है, माइनस का एक b है, दोनों को जोड़ेंगे माइनस में तो माइनस का 2b का होल वर्ग आ जाएगा। तो d बराबर लिखा बच्चों यहाँ पर देखो ये -2 का भी वर्ग है, a का भी वर्ग है, दोनों का वर्ग अलग अलग खोल देते हैं तो -2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है, a का वर्ग a स्क्वायर हो जाएगा। -2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, वर्ग हमेशा प्लस में आता है अगर चिन्ह कोई माइनस का होता है तो अंदर। b का वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। तो d बराबर बच्चों दोनों से कॉमन क्या आ गया हमारा 4, हमने दोनों से कॉमन लिया तो यहाँ बनेगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग, ये बन जाएगा यहाँ से। तो d बराबर कितना आएगा बच्चों, यहाँ से 4 को हम बाहर निकालेंगे, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2 और ब्रैकेट में क्या बचेगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग, ये आ गई बीच की दूरी, ये आ गया आंसर। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बहुत बेस्ट तैयारी मिलेगी इस चैनल पर, आप वीडियो को लगातार देखें और समझ में आएगा। एक बार कम समझ में आ रहा तो दोबारा जरूर देखें इस वीडियो को, जरूरी समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा ये समीकरण दे रखी है, दो चर रेखीय समीकरण का क्वेश्चन है, दिया है x प्लस का 2y बराबर लिखा 7, ये लिखा है x माइनस का 3y बराबर लिख दिया बच्चों 8 माइनस का। अब ये दो चर वाले रेखिक समीकरण आ चुका है क्योंकि इसमें दो चर हैं, एक x चर है और एक y चर है, तो इसको बोलते हैं दो चर वाला रेखिक। इसे कहा जाता है क्योंकि इसकी घात एक एक है चर की, इसलिए इसका नाम बनाया दो चर वाला रेखिक समीकरण। तो आइए देखते हैं, इसको हमने समीकरण 1 बना दिया बच्चों, इसको हमने समीकरण 2 बना दिया। अब आइए इस सवाल को हल करने के हमारे पास 4 तरीके हैं। सबसे पहले तरीका हम बता देते हैं, लेकिन हमें एक तरीका यूज करना है यहाँ पर, और इसको हम विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं बच्चों, प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, और ग्राफे विधि से भी हल कर सकते हैं, बीजगणित विधि से भी हल कर सकते हैं। अगर ये वाली विधियां देखना चाहते हैं तो इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देखेंगे, उनमें सब विधियों का वर्णन किया गया है वीडियो में। आइए देखते हैं, हम कोई सा एक मेथड लगा लेते हैं। तो हम यहाँ पर हल कर लेते हैं विलोपन विधि से। हमने लिखा विलोपन विधि से, यह विलोपन विधि है। और विलोपन विधि में क्या होता है कि बच्चों दो चर हैं, दोनों समीकरणों में हैं, तो कोई से दो चरों के गुणांक हमें बराबर करने पड़ते हैं और बराबर करके ही हल किया जाता है। आइए जरा देखते हैं। तो समीकरण 1 का x का गुणांक, समीकरण 2 का x का गुणांक दोनों ही बच्चों बराबर हैं, इन दोनों को हम हल कर लेंगे। हमने लिखा है x प्लस का 2y बराबर 7 समीकरण नंबर 1, उसके बाद लिखा है x माइनस का 3y बराबर माइनस का 8 समीकरण नंबर 2। दोनों को देखते हैं कि जिसके गुणांक बराबर करे हैं उनके चिन्हों को देखते हैं। अगर समान चिन्ह होते हैं तो घटाने पर लिखते हैं, विपरीत चिन्ह होते हैं तो जोड़ने पर लिखते हैं। तो आइए समान चिन्ह बन रहे हैं यहाँ पर, तो हम सवाल को लिख देंगे घटाने पर। किस रूप में लिखेंगे? घटाने पर। ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो गया, ये माइनस है अब प्लस हो चुका है। अब एक प्लस एक माइनस, घात बराबर है गुणांक बराबर है तो ये कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से देखो 2y एरिया 3y एरिया दोनों प्लस के बनेंगे तो जोड़ा जाएगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5y, प्लस का 8 है और प्लस का 7 है, 8 7 कितना हो जाएगा 15, 5 दिया 15, तो y बराबर आ जाएगा बच्चों 3। अब यही y का मान कोई सी भी समीकरण में रख सकते हैं बच्चों। तो हमने यहाँ पर लिखा y का मान समीकरण 1 में रखने पर y की जगह तो x प्लस का 2 गुणा बच्चों y का मान रखेंगे यहाँ पर हमें 3,
तो हमने लिखा 3 बराबर 7, x बराबर 7, 2 तिया 6 प्लस का है, उधर जाके लिखेंगे तो माइनस का। x बराबर कितना बचेगा, 7 में 6 घटाएंगे तो 1 आ गया। y का मान भी एक साथ लिखेंगे लास्ट में। ये दोनों हमारे क्वेश्चन के आंसर आ चुके हैं, दोनों इस समीकरण के हल हो गए हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक एक सवाल बहुत विस्तार से कराया जा रहा है और समझ में आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम का बहुत कम समय है बचा है, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी अच्छी परसेंटेज, अच्छे नंबर आएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य। हमें क्या निकालना बच्चों, समांतर माध्य कह दे या माध्य कह दे या औसत कह दे, बात एक ही है बच्चों। तो आइए हमें 1 से 15 तक की सम संख्या लिखनी है। तो बच्चों सम संख्या वो होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं पूरी, उनमें शेष नहीं बचता है। आइए लिखते हैं हम 1 से 15 तक की सम संख्याएं। 1 से 15 तक की लिखनी है तो एक तो है नहीं सम संख्या। आइए 2 है, 2 से कटेगा, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14। क्योंकि आगे हम ले नहीं सकते, क्योंकि हमें 15 तक ही लेना है और 15 तक एक विषम संख्या है। हमें केवल सवाल में कहा कि सम संख्या लीजिए 1 से 15 तक की, इनका माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर होता है, फॉर्मूला बच्चों, माध्य बराबर होता है योग बटे संख्या। योग बटे संख्या यानी जो आंकड़े दिए हैं इनका योग करना है, इनकी संख्या से भाग कर देना है, माध्य निकल कर आ जाता है। तो बच्चों योग करते हैं सबको। हमने लिखा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस का 12 प्लस का 14। बटे में संख्या देखेंगे इनकी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। संख्या कितनी है इनकी 7। संख्या से भाग करते हैं योग को तो माध्य निकल कर आता है, औसत निकल कर आता है, समांतर माध्य निकल कर आता है। आइए चलते हैं। 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 कितना हो जाएगा, 42, 42 और 14 कितना हो जाएगा, तो 42 और 14 कितना हो गया, 56। 42 और 14 56 हो गया। बटे में 7, 7 से भाग देते हैं, 7 ही कम 7, 7 अट्ठे 56। ये आ गया हमारा औसत कितना, 8 आ गया निकल कर, है नहीं। ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। बहुत इजी है, बहुत आसान सवाल है। अगर एक बार पुस्तक का अध्ययन करा है मैथ की, तो अनसॉल्व पढ़ने में, प्रैक्टिस सेट पढ़ने में बहुत बड़ा आनंद आएगा। इससे हमारी परसेंटेज बनेगी। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर कहा कि साइन ए बराबर 4/5। तो tan ए का मान निकालना बच्चों। किसका मान निकालना है, tan ए का मान। बच्चों इस सवाल को हम 2-3 प्रकार से कर सकते हैं। त्रिभुज की सहायता से भी कर सकते हैं इसको, और बिना त्रिभुज की सहायता से भी कर सकते हैं बच्चों। जैसा समय हो वैसे समय के अनुसार हमें क्वेश्चन करना है एग्जाम में। आइए देखते हैं। अब हम जानते हैं कि tan ए बराबर जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो ये होता है साइन ए बटे कॉज ए। अब tan ए तक पहुंचने के लिए हमें साइन ए का मान पता होना चाहिए, कॉज ए का मान पता होना चाहिए। जब दोनों के मान यहाँ पर रखकर भाग देंगे तो tan ए का मान निकल कर आ जाएगा। साइन ए का मान दे रखा है, कॉज ए का निकालना है साइन ए की सहायता से। अब हम जानते हैं वन वाला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉज स्क्वायर ए बराबर लिखा वन मान। अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए कहीं पर आ जाए बच्चों तो इसका मान वन होता है त्रिकोणमिति में। आइए देखते हैं। हमें यहाँ से कॉज का मान निकालना है, तो कॉज वाले पद को हम यहीं रोकेंगे, बराबर लिखा वन। ये प्लस का उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का चला जाएगा बच्चों। फिर लिखा हमने कॉज स्क्वायर ए बराबर वन माइनस साइन ए का वर्ग है। साइन ए का मान है 4/5, यहाँ पर रखते हैं 4/5 का वर्ग। फिर लिखा कॉज स्क्वायर ए बराबर लिखा वन माइनस 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौक 16, 5 का भी वर्ग करेंगे, 5 पंजे 25। दोनों का वर्ग अलग अलग हो जाता है।
यहां से बनेगा कॉज स्क्वायर ए बराबर लिखा 25 को एलसीएम लेंगे तो 25 कम 25 माइनस 16। फिर लिखा बच्चों कॉज स्क्वायर ए बराबर लिखा 25 में से 16 घटाएंगे 9/25। फिर लिखा कॉज ए बराबर, ये वर्ग है इधर जाके क्या बनेगा बच्चों वर्गमूल बन जाता है, ये सब सीख कर आए हैं। फिर लिखा कॉज ए बराबर बच्चों 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा। तो ये हमने साइन ए के मान की सहायता से कॉज ए का मान निकाल दिया, लेकिन हमें मेन रिजल्ट क्या देना है टेन ए का मान देना बच्चों। तो चलते हैं टेन ए बराबर साइन ए बटे कॉज ए। साइन ए का मान कितना है यहाँ पर रखते हैं 4/5, कॉज ए का मान कितना है यहाँ पर 3/5। बेटे दोनों का लघुत्तम से लघुत्तम काट दिया, हर से हर कट गया, क्या बचेगा यहाँ से 4/3। ये आ गया हमारा क्वेश्चन का आंसर टेन ए का मान, यानी कि 4/3 इसका आंसर होगा। बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी है, इस सवाल को हम 2-3 प्रकार से कर सकते हैं, त्रिभुज की सहायता से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्वेश्चन नंबर। बहुत आनंद आ रहा होगा दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक करें, अगर वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो डिसलाइक करके चैनल से चले जाएं। तो क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर दे रखा बच्चों समीकरण दे रखी है, हमने लिखा दिया है द्विघात समीकरण। द्विघात का मतलब दो घात वाली समीकरण। तो यहां पर दे रखा है कि 2x² माइनस का 8x प्लस का c बराबर 0। ये कह रहा है कि इसके मूल बराबर हैं। क्या बराबर बच्चों मूल बराबर हैं। जब मूल बराबर हैं तो ये c का मान निकाल कर दिखाइए। ये कहा कि ये जो द्विघात समीकरण है बच्चों 2x² माइनस का 8x प्लस का c बराबर 0, इसके मूल बराबर हैं तो c का मान निकालना है। हम सबसे पहले इसकी कंपेयरिंग करेंगे द्विघात समीकरण के मानक समीकरण से। तो हमने लिखा इसकी तुलना ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से करने पर x² का गुणांक a है, x² का गुणांक 2 है, दोनों ही x² के गुणांक है, दोनों को हम बराबर कर देते हैं। a बराबर आ जाएगा 2। उसके बाद x का गुणांक b है और यहाँ x का गुणांक -8 है, तो b का मान हो जाएगा -8। c का मान कितना दिखाई दे रहा है तो c का मान c है, ये आ गया। अब ये कह रहा है कि मूल बराबर हैं, तो मूल बराबर होने की शर्त क्या होती है, नियम क्या होता है, रूल क्या होता है, देखते हैं। ये होता है b² माइनस का 4ac बराबर होता है 2a, सॉरी 0 होता है बच्चों। b² माइनस का 4ac बराबर होता है 0 जब मूल बराबर हो। तो अब b का मान डालेंगे -8 का वर्ग -4 गुणा a का मान डालेंगे 2, c का मान डालेंगे c बराबर लिखा 0, -8 का वर्ग करेंगे। देखो अगर कोई पद माइनस में है उसका वर्ग निकालना है तो हमेशा उसका वर्ग प्लस में आता है, क्योंकि किसी भी माइनस आधार माइनस में दे रखा है उसकी घात सम है तो उसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो हमेशा प्लस में आती है। अगर आधार माइनस का है उसकी घात विषम है तो उसकी वैल्यू माइनस में निकल कर आती है। आइए माइनस प्यार से तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, मैं इसको नोट कर देता हूं बोर्ड पर। तो यहाँ पर बिंदु दे रखे बच्चों, ये दे रखे बिंदु और ये बिंदु हैं यानी कि एक से ज्यादा हैं। -2,6 और -2,10। ये कह रहा को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, रेखाखंड का मध्य बिंदु। हमें क्या निकालना है यहाँ पर बच्चों कि हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। क्या निकालने बच्चों मध्य बिंदु के निर्देशांक। जब 2 पॉइंट दे रखे हैं तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं बोर्ड पर। हमने पहला बिंदु है ये दूसरा बिंदु है और प्रत्येक बिंदु में x और y उपलब्ध होता है, क्योंकि प्रत्येक बिंदु में x और y पर चली गई दूरियां होती हैं और x पर चली गई दूरियां को हम भुज कहते हैं और y पर चली गई दूरियां को हम कोटि कहते हैं। आइए मान लेते हैं बच्चों, तो माना x1 बराबर -2, y1 बराबर 6,
x2 बराबर माइनस का 2 y2 बराबर 10 ये दे रखा है। हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं बच्चों। क्या निकालना बेटा? मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है बच्चों x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2 ये होता है। आइए चलते हैं। x1 का मान रखेंगे माइनस का 2, x2 का मान रखेंगे माइनस का ही 2 आएगा, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट हमें चेंज करनी पड़ेगी, और बटे में 2 लिखा, कॉमा y1 का मान कितना है 6 है, y2 का मान कितना है 10 है, बटे में 2 लिखा बच्चों। यहाँ से देखो बच्चों क्या बनने वाला, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों माइनस के पद और जोड़ना है तो माइनस में जोड़ दीजिए। तो -2 और -2 कितना हो जाएंगे माइनस के 4/2, 6 और 10 कितना हो जाएगा 16/2। यहाँ पर देखो 2 से काटेंगे हम, तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, ये आ गया इसका मध्य बिंदु के निर्देशांक। इस ब्रैकेट को छोटा कर सकते हैं क्योंकि अंदर की ब्रैकेट हमने हटा दी है। ये आ जाएगा बच्चों 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 8 बार ये 16, तो -2,8 आ जाएगा, इसका मध्य बिंदु होगा दोनों पॉइंटों का ये। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। बहुत स्पेशल तैयारी है, बहुत खतरनाक तैयारी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, और एक बार एग्जाम के समय जरूर देख के जाएं वीडियो को, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर अपने आप को अच्छे नंबर से पास कर होना है तो वीडियो जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कहा बच्चों कॉसेक 42 अंश बटे सेक 48 अंश। बच्चों यहाँ पर वही नियम लिखने वाला है कि जब दो कोणों का योग 90 अंश होगा तो हम किसी एक को ही चतुर्थांश के माध्यम से तोड़ते हैं। आइए देखो 42 और 48 90 होते हैं, तो किसी एक को तोड़ेंगे हम यहाँ पर भी, चाहे तो ऊपर वाला तोड़ लो पद या नीचा वाला तोड़ लो। अगर ऊपर वाला तोड़ते हैं चतुर्थांश पे तो नीचा वाला नहीं तोड़ेंगे, नीचा वाला तोड़ते हैं तो ऊपर वाला नहीं तोड़ेंगे। आइए चलते हैं बच्चों। हमने लिखा बच्चों कॉसेक 42 अंश, ये लिख दिया 42 अंश बटे, इसको हम लिखने वाले सेक 90 में से 42 घटाएंगे तो बच्चों ये 48 ही बचेगा। अब यहाँ पर क्या बनने वाला बच्चों कॉसेक 42 अंश बटे सेक 90 माइनस थीटा। पहले चतुर्थांश में सारे प्लस के होते हैं और 90 पे नाम बदलता है, तो सेक काय में बदलेगा कॉसेक में। उसके बाद कोण कितना है 42 अंश, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा, थीटा का मान ये है, और इसके बाद क्या आएगा प्लस का आएगा। अब ये दोनों सेम है, आपस में कट गए 1 बार, इसका सॉल्यूशन कितना आ गया 1 आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक एक क्वेश्चन को बच्चों विस्तार से समझो, जितने विस्तार से समझोगे उतना ही क्वेश्चन करने में आनंद आता है, आनंद महसूस होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा बच्चों समांतर श्रेणी दे रखी है। समांतर श्रेणी को हम एपी भी कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इंग्लिश वर्जन में। समांतर श्रेणी दे रखी है बच्चों। समांतर श्रेणी में -5, -1, -3, -7, डॉट डॉट का सारवंतर पूछा बच्चों। क्या निकालना है सारवंतर। सारवंतर याद करना बच्चों, नहीं क्या याद करना है सारवंतर। सारवंतर किसे कहते हैं बच्चों? वह समांतर श्रेणी जिसमें सभी पदों में समान अंतर होता है उसी को सारवंतर कहते हैं। तो यहां से देखो सारवंतर कैसे निकालते हैं, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा। पहले पद को A1, A2, A3, A4 इस प्रकार से हम पदों को शो कर सकते हैं। आइए हमें सारवंतर निकालना डी। सारवंतर को डी से दिखाते हैं, तो हम दूसरे पद A2 में से A1 घटाते हैं। ये सारवंतर निकालने का तरीका है कि दूसरे पद से पहला पद घटाएं तो सारवंतर निकल कर आ जाता है। आइए डी बराबर लिखा, सारवंतर डी को कहते हैं। तो पहला पद कितना है -5, दूसरा पद है -1,
तो दूसरा पद लिखा माइनस का 1 माइनस A1 का मान डालेंगे माइनस का 5, D बराबर लिखा माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस, तो D बराबर कितना हो जाएगा, 5 में से बन जाएगा तो 4 आ जाएगा। ये आ गया आंसर। हमें इस सवाल में बच्चों सार्वंतर ही निकालना था और बहुत आनंद आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन चुटकी